का सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बाज़ देहाती इलाकों में तबलीग के ज़राए इतने वसी नहीं होते हैं। लोग उमूमन खेतों में काम करने वाले और मज़दूरी करने वाले हैं। तो ऐसे तबका को हम किस तरह तबलीग कर सकते हैं? बात यह है कि खेतों में काम करने आप ज़िम्मेदार फैमिली से हैं। जी। ये है ना। जी। तो खेतों में काम करने के लिए बहुत सीज़न होते हैं। अगर आपके सेब के बागात भी हैं तो उसमें भी, या कोई भी फसल लगा रहे हैं, उसमें एक सीज़न होता है। एक काश्त का, एक बर्दाश्त का। ठीक है। जब काश्त का सीज़न होता है उस वक्त मसरूफ़ होते हैं 1-2 महीने लोग, और जब उसकी हार्वेस्टिंग हो रही होती है उस वक्त 2-3 महीने मसरूफियत होती है। ठीक है। अगर बागात हैं तो, अगर फसलें हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर मसरूफियत ख़त्म हो जाती है। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ सीज़न हैं फसलों के लिए भी। तो जहाँ जहाँ जो जो मुरब्बियान मुबल्लिगीन हैं वो अगर चाहें तो तबलीग के उन मौक़ों के अलावा जहाँ फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, आप लोग बाकी जो सारा साल के 7, 6, 7, 8 महीने हैं उसमें उनसे रब्ते कर सकते हैं, घरों में जा सकते हैं। फिर गाँव के जो देहाती इलाके हैं वहाँ लोगों में गाँव के जगह एक जगह इकट्ठ होने का, बैठने का मुश्तरका जगह पे रिवाज होता है, वहाँ जाएं। उनकी जब सीज़न फसलों के नहीं है उसमें वहाँ बातचीत हो और तबलीग हो। फिर ये है कि मुबल्लिगीन सिर्फ अकेले काम नहीं कर सकते, बल्कि मुबल्लिगीन का काम है कि आइन अपने साथ दूसरों को ट्रेन करें। इसलिए दाईन इल्लल्लाह की स्कीम शुरू करवाई गई थी, खलीफा राबे ने शुरू की थी। और उसमें कुछ हद शुरू में फिर एक अच्छी उसकी प्रोग्रेस थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आती गई। अब दोबारा कोशिश करके उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वो अगर आपके शामिल हों साथ, और दूसरे लोगों को भी दिलचस्पी पैदा करवाएं कि तबलीग करें, तो अपने अपने माहौल में वो जब भी उनको मौका मिलेगा तबलीग करेंगे। और फिर जब मौका ऐसा इकट्ठ हो जहाँ समझ आएँ कि मुकामी दायीन या मुकामी तबलीग का डिपार्टमेंट शोबा, चाहे वो खुदामुल अहमदिया का है या सारुल्लाह का है या लजना का है या जमात का है, मुरब्बी को बुलाए कि आओ अब हमारा इकट्ठ है, ज़रा बातें चीत करें, तबलीग करें, सवाल जवाब हों। तो उस सूरत में उन मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए आपको वहाँ जाना चाहिए। ये बहाना, ये उधर गलत है कि जी ज़िम्मेदार हैं और वो मसरूफ़ होते हैं अपनी। ज़िम्मेदारों का भी एक सीज़न होता है, सारा साल कोई मसरूफ़ नहीं होता ज़िम्मेदार। ठीक है। बीच में 3-4 महीने का वक्फ़ा आ जाता है। अगर 2-2 फसलें भी साल की लग रही हैं तब भी 3-4 महीने का वक्फ़ा आता है जिसमें अमूमी तौर पर फ़ारग होते हैं। या नहीं तो कम से कम शाम को एक इकट्ठ होने का, इकट्ठे बैठने का गाँव में देहातों में रिवाज होता है, वहाँ जाके मजलिस में लगाते हैं। फिर जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनको वसी करना चाहिए, आपके दाईन अल्लाह को भी, और वहाँ की जिस जमात में मुरब्बी काम कर रहा है वहाँ लोगों को कहे, शोबा तबलीग को कहे, वो लोग फिर ताल्लुकात करें, कायम करें। और उनसे आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे तबलीगी बातें होती रहें। ज़ाती राब्ते जो होते हैं इससे तबलीगी रास्ते खुलते हैं, और ज़ाती राब्ता बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी है कि अगर जो ज़िम्मेदार हैं फसलों के करने वाले, उनमें भी अगर जिन्होंने को शौक़ हो वो नए नए रास्ते ख़ुद एक्सप्लोर करते हैं, ख़ुद तलाश करते हैं। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें खुदावंद ने कहा है तबलीग के लिए बाहर जाओ। तो हम लड़के साइकिलों पे गए जाते थे देहातों में, और वहाँ ज़िम्मेदारों के पास बैठे हुए, मतलब कोई ज़िम्मेदार अपनी फसल को पानी लगा रहा है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को तो ज़राअत का भी कोई शौक़ होता है ना, तो वो कर लेते हैं। जो कहते थे अच्छा क्या हाल है तुम्हारा, चलो हम तुम्हारे पानी लगा देते हैं। उसके साथ मदद कर दी। उसने हमारे से 2-4, उसने भी कर्टसी के लिए फिर हमारे साथ बैठ के चंद एक बातें कर लीं। फिर अहमदियत का तारुफ हो गया। किसी को हल कोई चला रहा है तो उसके साथ किसी जिस लड़के को हल चलाना आता है, कोई ज़िम्मेदार फैमिली से था, उसने हल चला दिया, बैलों के साथ चला दिया, ट्रैक्टर के साथ चला दिया। दूसरे ने बैठ के साथ उसके बातचीत कर ली। तो खेतों में भी जाके अगर शौक़ हो तो ज़राए निकल जाते हैं और मौके पैदा हो जाते हैं वहीं। बल्कि एक दफ़ा एक मेरे साथ एक लतीफ़ा भी हुआ। हम इसी तरह एक जगह गए हुए थे, तो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। तो बैठे थे, मैं एक ज़िम्मेदार से इस तरह बैठे बातें कर रहा था।
खेतों में काम कर रहा था। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हाल है, तो कोई मदद की ज़रूरत है, हम भी करते हैं। खैर बातें भी शुरू हो गई। तो कहता कहाँ से आए हो? हमने कहा यूनिवर्सिटी से। अच्छा कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, पीछे से कहाँ से हो? तारुफ हुआ, हमने कहा रवा से। अच्छा अहमदी हैं हम। तो कहता अच्छा अच्छा मिर्ज़ाई, ठीक। फिर कहता है हमारे उस ज़माने में शेख मोहम्मद अहमद साहब मज़हर एडवोकेट वकील जो थे, वो अमीर ज़िला हुआ करते थे, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किताबें हज़रत मसीह इस्लाम की उम्मुल अलसना के किताब के ऊपर मुख्तलिफ़ ज़बानों की तहकीक करके लिखी हैं कि इंग्लिश ट्रेस टू अरबिक एंड संस्कृत फलाम ट्रेस टू अरबिक, मुख्तलिफ़ ज़बानों को उन्होंने किया है। बहरहाल अच्छे इल्मी आदमी थे और बड़े पाए के वकील भी थे। वो कहने लगा कि देखें, हाँ वो मोहम्मद अहमद मज़हर साहब जो है ना, वो बड़ा अच्छा वकील है, वो आपको वो भी मिर्ज़ाई कादियानी है, पर एक उसमें नुक्स है कि वो है मिर्ज़ाई, बाकी है बड़ा शरीफ आदमी, बड़े अच्छे केस करता है, बड़ी ईमानदारी से काम करता है। तो अगर इस तरह ताल्लुकात बढ़ाएंगे और तारुफ पैदा करेंगे तो मौके पैदा होते रहते हैं। और अगर जमात मुकामी जमात में से लोगों को एक्टिव करेंगे तो उनके तारुफ से भी आगे फिर तबलीगी मौके पैदा होते रहते हैं। तो ये जो उज़र है और बहाने हैं ना कि ज़िम्मेदार ख़ानदान है, ज़िम्मेदार फैमिली है, ज़िम्मेदार हैं, क्या करते हैं, मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, मुझे पता है कितनी कोई काम करना पड़ता है और कौन कौन से सीज़न होते हैं। हर सीज़न में कोई ना कोई बीच में मौका मिलता है 2-4 महीने का, जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए और उसमें तबलीगी मौके पैदा करने चाहिए। ठीक है। जी। ये तो डिपेंड करता है आप पे कितने आपको शौक़ है और कितने एफिशिएंट हैं। अगर शौक़ नहीं हो तो बंदा सोच जाता है क्या करना है जी काम, और अगर शौक़ है तो फिर वो छोटे से मौके से भी फ़ायदा उठाता है। ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।